इंदौर नगर को हमने सुना था कि इंदौर कहीं है। सुना था कि इंदौर में जैन समाज भी रहती है, सुनी थी। आज देख लिया, सही में जैन समाज है। निर्यापक मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग जैसे ही इंदौर स्थित दलाल बाग पहुंचे, जय घोषों से पूरा परिसर गूंज उठा। भव्य अभिनंदन, पाद प्रक्षालन, महापौर सहित गणमान्य नागरिकों का स्वागत और फिर मुनवर की पहली दिव्य देशना, जिसमें उन्होंने इंदौर की भक्ति की सराहना की, चातुर्मास के लिए संकल्प भी दिलाया और पूरे शहर को धर्म, संयम और संस्कारों से जोड़ने का आह्वान भी किया। 4 घंटे की ऐतिहासिक अगवानी, लाखों श्रद्धालुओं का अटूट उत्साह और फिर वह बहुप्रतीक्षित क्षण जब निर्यापक मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग दलाल बाग पहुंचे। स्वागत, सम्मान और फिर दिव्य देशना, जिसने इंदौर को केवल संदेश ही नहीं बल्कि पूरे चातुर्मास का संकल्प भी दे दिया। लाखों कदमों के साथ चली 4 घंटे की यात्रा आखिरकार अपने पड़ाव पर पहुंची। दलाल बाग का विशाल परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज मंच पर विराजमान हुए, पूरा वातावरण जय घोषों से गूंज उठा। मंच पर सबसे पहले समाज की ओर से गुरुवर का भावपूर्ण पाद प्रक्षालन सौभाग्यशाली परिवार द्वारा किया गया और फिर इंदौर के प्रथम नागरिक महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने गुरुवर का स्वागत कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इंदौर के प्रथम नागरिक महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने मुनिवर का चातुर्मास के लिए आगमन को पूरे इंदौर का सौभाग्य बताया। मेरे लिए और पूरे इंदौर शहर के लिए ये परम सौभाग्य का विषय है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य और अपनी त्याग, तपस्या, मेहनत और ज्ञान से हम सभी का मार्गदर्शन करने वाले परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज माँ अहिल्या की नगरी में चौमासे के लिए पधारे हैं। आज उनके नगर आगमन पर मैं इंदौर नगर के प्रथम सेवक होने के नाते इस पुण्य भूमि पर उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके साथ पधारे सभी संतों के चरणों में भी नमन करता हूं और मेरा ये अखंड विश्वास है कि इंदौर हर क्षेत्र में लगातार नंबर 1 अगर है तो उसका एकमात्र कारण यह है कि इस नगरी पर संतों का आशीर्वाद है। इसके बाद प्रारंभ हुई वह देशना जिसका इंतजार सुबह से लाखों श्रद्धालु कर रहे थे। अपनी देशना में निर्यापक मुनिपुंगव श्री ने इंदौर वासियों की अगवानी की मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि अब तक इंदौर के बारे में केवल सुनते आए थे, लेकिन आज यहाँ का प्रेम, अनुशासन और श्रद्धा स्वयं अपनी आंखों से देख लिया। गुरुवर ने कहा कि स्वागत केवल भीड़ का नहीं बल्कि भाव का होना चाहिए और वही भाव आज पूरे इंदौर में दिखाई दिए। समर्पण का सैलाब था, लेकिन आप लोगों ने इतनी अच्छी अगवानी करके बहुत बड़ी गलती कर ली, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ बताता हूँ तो मैं वो सेल्समैन के समान नहीं हूँ जो महिमा गाऊं और माल बेच दूँ। सेल्समैन क्या करता है, वस्तु के गुण बता देता है, साइड इफेक्ट नहीं बताता। और मैं तो पहले साइड इफेक्ट बताता हूँ, फिर माल का गुण बताता हूँ। या तो बहुत बड़ी भूल कर ली है और या बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। भूल ये कर ली है
कि आगवानी अतिथि की जाती है, और अतिथि को लुवा के घर में आकर के बैठाल करके और तुम कहीं भाग जाओ तो फिर अतिथि मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जिन जिन लोगों ने आज आगवानी में शामिल हुए हैं, उनको अब जब तक ये अतिथि यहाँ रहेगा तुम्हें भी यही रहना है, और मैं नहीं जाना। निर्यापक मुनिपुंगश्री ने मुस्कुराते हुए इंदौर वासियों को अगवानी में हुई गलती भी बताई। गुरुवर ने स्पष्ट कहा कि अगवानी तो भव्य कर ली है, लेकिन स्वागत का उत्साह केवल आज तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जब तक उनका प्रवास रहे तब तक यही समर्पण और यही ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। मेहमान तुम्हारे घर में आए, आगवानी तो अच्छी कर लो, और घर में बैठाल के फिर क्या करो? हैं? फिर क्या करोगे? फिर महाराज जी अब आगवानी के थक गए हैं तो थोड़ा नींद लूंगे, देखो इसको नींद आ गई। थक गए ना तो ये स्थिति बनती है। ये मात सगुन था, ये मात मंगलाचरण था, ये 4 महीने का ध्वजारोहण था। भगवान का अपन पंचकल्याणक बनाकर आगवानी करते हैं। यदि हम पंचकल्याणक करके भगवान को मंदिर में बैठाल करके बरी हो जाए तो वो मंदिर, वो मूर्ति हमारे लिए साइड इफेक्टेड हो जाती है। इसी प्रकार गुरु को ला करके आगवानी खूब ठाट बाट से करके और बैठाल करके यदि तुम बरी हो गए तो फिर ये चतुर्मास और साइड इफेक्टेड हो जाएगा। इसलिए अब तो बेटा फंस ही गए हो, क्योंकि आगवानी तो हो ही गई है। बस मंगलाचरण का अर्थ ये नहीं है कि कार्य संपन्न हो गया। मंगलाचरण का अर्थ है कि कार्य संपन्न होने पर अब कोई संदेह नहीं रहा। अपने संबोधन में निर्यापक मुनिपुंगश्री ने एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह मंगलाचरण केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि दीपावली तक चलने वाली आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ है। आगवानी के लिए नहीं की जाती है। अतिथि अधिक दिन तक ठहर सके और हमारे परिवार के लिए, हमारे नगर के लिए मांगलिक को शगुन बनकर सुख समृद्धि दे सके, मंगलाचरण इसके लिए किया जाता है। ये मंगलाचरण आज के लिए नहीं किया गया है, ये मंगलाचरण दिवाली तक के लिए किया गया है। ऐसा आप लोग का नारे लगा रहे हो, आप लोग सोच रहे हो, पता नहीं है मुझे कि आप लोगों ने आगवानी मात्र मेरे इंदौर प्रवेश पे की है या चतुर्मास के लिए की है, ये मुझे पता नहीं है। मेरे इंदौर के प्रवेश के लिए की है तो हो गया प्रवेश, आप पधारो टाटा। और यदि चतुर्मास के लिए की है तो मात्र मंगलाचरण का जो महत्व है वही इस आगवानी का महत्व है। मुनिवर ने आगे कहा कि इस अगवानी से लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है कि अगवानी ऐसी हुई है तो चातुर्मास कैसा होगा। आज की आगवानी भारत के लोग देख करके लगा रहे हैं कि आगवानी ऐसी है तो चातुर्मास कैसा होगा। हमारे पास रास्ते में लोग कहना शुरू कर दिया थे कि महाराज जी ये आज जो जिस प्रकार की उत्साह की थी, तो जो सारा भारत आज विश्वास कर रहा है वह विश्वास पर आज ही खरे नहीं उतरना है, दिवाली तक खरे उतरना है। यदि चतुर्मास के लिए की हो तो मेरी अभी कोई अच्छी नहीं है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। बोलो आपने आगवानी में इंदौर आया हूँ इसलिए की है
कि चातुर्मास के लिए की है? सभी का है। तो बस आपकी आगवानी कहीं ऐसा ना हो जाए कि मंगलाचरण हो और मंगलाचरण हो करके ही रह जाए। कुछ ऐसा अपने घरों में मीटिंग करो और अपने ऐसे संकल्प बैठकर संकल्प करो कि जब अपन ने आगवानी की है तो इस आगवानी के मंगलाचरण का लाभ भी हम पूरे चतुर्मास में अपनी जिंदगी को भी मंगलमय बना के ही रहे। सभी इंदौर वासियों से इस दौरान मुनिवर ने कहा कि चातुर्मास का लाभ केवल एक समाज तक सीमित न रहे, बल्कि शहर के प्रत्येक घर तक धर्म, संयम और संस्कार का संदेश पहुंचना चाहिए। अभी तो ये बाहर का उल्लास है, अब एक अंतर चेतना का उल्लास होगा। आत्मा की पर्याय बने वह सब जो कुछ भी यहाँ घटित होने वाला है, जो कुछ भी यहाँ पर सौगात बरसने वाली है, वह सौगात इंदौर के हर व्यक्ति के अंदर, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर आत्मा में पहुँचना चाहिए। ऐसी स्थिति को लेकर के अपन आज इतना ही करते हैं। आगे का कार्यक्रम क्या कैसा होगा उसके संबंध में बैठकर थोड़ा विचार करके फिर बताया जाएगा। 4 घंटे तक चली ऐतिहासिक अगवानी, लाखों श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब, आसमान से हुई पुष्प वर्षा और अंत में निर्यापक मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणादायी देशना। इंदौर ने केवल एक संत का स्वागत नहीं किया, बल्कि तप, त्याग, संयम और जन शासन के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा का ऐसा परिचय दिया जो वर्षों तक स्मरण किया जाएगा। अब इस ऐतिहासिक मंगल प्रवेश के साथ इंदौर में आरंभ हुआ है वह चातुर्मास, जिससे न केवल शहर बल्कि पूरे देश के श्रद्धालुओं को धर्म, साधना और आत्म कल्याण की नई दिशा मिलने की अपेक्षा है। स्वागत की यह अभूतपूर्व भव्यता एक बात स्पष्ट कर गई है, यदि आगमन इतना ऐतिहासिक है तो आने वाले दिनों का यह चातुर्मास निश्चित ही इंदौर के धार्मिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बनकर दर्ज होगा। जैन फोकस के लिए इंदौर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।